दोस्तों आदाब। आज मैं लेकर आया हूं कोशिका के एक सूक्ष्म अंग का जिनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से वनडे एग्ज़ाम हो या कोई एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो हम इसी पे बात करने चल रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, इसकी संरचना क्या है, इसके कार्य क्या है, और आखिर में 2-3 क्वेश्चन करेंगे कि जो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो सबसे बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था। देखिए हमने क्या लिखा है, एक ट्रिक बनाया है कब, KAB कब, क्या है कि इससे यही तीनों वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो यहाँ से के से होता है कोलिकर। क्या होता है कि कोलिकर एक कोलिकर नामक वैज्ञानिक थे, एक अल्टमान थे। क्या थे कि अल्टमान थे, दूसरा क्या थे कि तीसरा क्या बेंडा थे। क्या थे कि बेंडा। इन्हीं तीन नामक वैज्ञानिकों ने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के बारे में बात किया था। और यही तीनों से क्वेश्चन आते हैं, कभी कोलिकर को लेकर आता है, कभी अल्टमान को लेकर क्वेश्चन आते हैं, कभी बेंडा को लेकर क्वेश्चन आते हैं। तो कोलिकर क्या थे, कोलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। क्या था, कोलिकर ने देखा था। यही क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था। तो कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले मांसपेशियों में देखा था। क्या देखा, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उसमें देखा था। अब बात आती है कि जो अल्टमान नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा था। क्या कहा था, बायोब्लास्ट। क्या कहा था, बायोब्लास्ट कहा था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए सब माइटोकॉन्ड्रिया ही है। तो कोलिकर कौन थे, कोलिकर माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले मांसपेशियों में देखा था। अल्टमान कौन थे, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा था। जो बेंडा थे, इन्होंने क्या किया था कि जीवित माइटोकॉन्ड्रिया को इन्होंने क्या किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। क्या दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या किया था, नाम दिया था। किसने दिया था, माँ की बेंडा ने। देखिए यहाँ पे क्या था, कोलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा था, और बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर आप यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे घरों में, आपके घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो क्या होता है, कुछ लोग बच्चों को देखने आते हैं कि बच्चा ठीक है कि नहीं ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या आते हैं, उसका नाम रखने आते हैं, इसका नाम ये रख दिया जाए, उसका नाम ये रख दिया जाए। तो उसी तरीके से कोलिकर क्या थे, बच्चों को देखने आए थे। फिर क्या आए थे, अल्टमान ने उसको माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा था। फिर क्या कहा था कि बेंडा ने उस जो कोलिकर ने देखा था उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। क्वेश्चन अगर आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, आपको इसको समझना चाहिए। अब बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया हम बना दे रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से ये यहाँ से क्वेश्चन आके मैं देखिए किस तरीके से बना रहा हूँ। अगर आप प्रयास करेंगे तो मुझसे अच्छा आप बनाने की कोशिश करेंगे तो बना लेंगे। देखिए ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कितनी लेयर की बनी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं बाहरी परत। क्या बोलते हैं, बाहरी परत के नाम से जानते हैं। एक क्या होती है, आंतरिक परत होती है। क्या होती है, आंतरिक परत होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 परत से मिलकर बनी होती है। एक बाहरी परत जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, एक अंदर की परत हो जिसको हम इनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वही क्या, इनर मेम्ब्रेन ही ये आपकी क्या होती है, क्रिस्टी बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जान लीजिए। यही पूछता है कि
कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी होती है वो कौन सी लेयर की बनी होती है, वो बाहरी परत से बनी होती है कि आंतरिक परत से बनी होती है। तो आपको क्या देख, जो आंतरिक परत होती है, जो हमारी अंगुलियों के तरीके इस तरीके से होती है, वो आपकी क्या है, क्रिस्टी बोलते हैं। अब बात आती है कि जो क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रकार का द्रव भरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या भरा होता है, एक प्रकार का द्रव। ये द्रव क्या कहलाता है, एक प्रकार का द्रव है। द्रव क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। क्या है, मैट्रिक्स। ये क्या है, मैट्रिक्स। ठीक, तो क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव भरे होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे हम मैट्रिक्स के नाम से हम जानते हैं। अब बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया में किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी को क्या बोलते हैं, एटीपी को ऊर्जा का सिक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। क्या कहते हैं, एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो ह्यूमन के अंदर होता है, जो मानव के अंदर है, प्लांट के अंदर है, उसका डीएनए क्या होता है, उसका डीएनए इस तरीके का डीएनए होता है, लीनियर होता है, मतलब एक रेखीय रेखा के तरीके से होता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है वो क्या होता है, वो गोलाकार होता है। क्या होता है, इस तरीके का मतलब कि स्फेरिकल होता है, गोलाकार। तो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, देख लीजिए। यहीं से सारे क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो यह पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है कि नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, उसका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम होता है कि नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम होता है। क्या होता है, राइबोसोम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन सा राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम। ये आप लोग यहाँ से ज़रूर पढ़ के जाएंगे, स्टार बना दे रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ से गलती होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो आप लोग क्या बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम होता है, लेकिन वो 70S पर कब, क्योंकि जो हमारे अंदर होता है वो 80S होता है, लेकिन हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, लेकिन उसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S या 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। यहाँ पे यहीं से सारे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि इसमें और क्या चीज़ें हम जान सकते हैं। अब बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा था, ये अल्टमान ने कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया को मांसपेशियों ने सबसे पहले किसने देखा था, ये कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने देखा था। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया कितनी लेयर की बनी होती है, दो लेयर की बनी होती है। एक बाहरी परत होती है, एक आंतरिक परत होती है। बाहरी परत से कुछ हमको नहीं लेना है। आंतरिक परत क्या करती है, क्रिस्टी का निर्माण करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक द्रव भरा होता है जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है जिसको हम लोग ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। फिर इसमें अपना डीएनए पाया जाता है होता है इसकी, और ये डीएनए क्या होता है, गोलाकार होता है। इसका अपना राइबोसोम होता है जो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। और क्या होता है कि ये क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकती है, अपने जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता रखती है, क्योंकि इसमें इसका अपना डीएनए होता है। तो कहने का मतलब यहीं से क्वेश्चन आपके हर कंपटीशन में आने की संभावना होती है। अब मैं क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था,
तो आप लोग बताएंगे बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा, तो आप कहेंगे कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा था, तो अल्टमान। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म अगर हम बताएं, एटीपी लिख दे रहे हैं, एटीपी का फुल फॉर्म होता है कि एडिनोसिन, क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, क्या होता है, ट्राईफास्फेट। अब आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, आप एडीपी और एएमपी का नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा। अगर नहीं आ रहा हो तो हमसे कहिएगा, हम खुद आपको अगली वीडियो में इसके बारे में बात कर लेंगे। ओके, थैंक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स।